अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने सिक्योरिटी बैज, जिसे कि एसआईए का लाइसेंस कहते हैं, जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कैसे बनवाना है, क्या तरीकाकार है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ट्रेनिंग किस चीज़ की लेनी पड़ती है, कहाँ से लेनी पड़ती है, मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि ट्रेनिंग के मतलब है। अगर आपके पास टाइम है तो वो भी चेक कर लें, क्योंकि उसमें तकरीबन सारी ट्रेनिंग की मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। आपको उस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। तो पहला स्टेप, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग में आपको 7 दिन रिक्वायर हैं, 7 दिन आपको जाना पड़ता है। और उनमें से एक दिन फर्स्ट एड का कोर्स कराते हैं और बाकी जो 6 दिन बचते हैं, एक दिन एग्ज़ाम होता है और बाकी 5 दिनों में आपको मुकम्मल तैयारी कराई जाती है। तकरीबन सुबह 9 से लेके 5 तक एकेडमी के टाइम टेबल के मुताबिक आपको वो अटेंड करनी पड़ती है, तब जाके आप क्वालिफाइड करते हैं। फिर वो आपका एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम के बाद जब आपको वो रिजल्ट्स भेजते हैं, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं रिजल्ट्स आने तक। रिजल्ट एसआईए की वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली एकेडमी के थ्रू रजिस्टर हो जाता है। आपका नेम और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने कोर्स किया है, डोर सुपरवाइज़र का या किसी किस्म का सिक्योरिटी का, तो वो वहाँ एसआईए की वेबसाइट पे रजिस्टर ऑलरेडी हो जाता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप, जब आप अपना एग्जाम पास कर लें एसआईए सिक्योरिटी का, उसके बाद आपको एसआईए की वेबसाइट पे साइन अप करना पड़ता है। तो जब आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि पहले मैं बता दूं। उसमें से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से हैं तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट हर हाल में चाहिए। वो चेक करते हैं और ऐसा ये कि ये रिक्वायरमेंट है। जब भी आप एप्लीकेशन भेजेंगे, आपको मैं उसकी मुकम्मल वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि आपको ऐसा ये कि बैच के लिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, अगर आपने 5 साल इस कंट्री में नहीं गुजारे। अगर आपको 5 साल से ऊपर इस कंट्री में हो गए तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से ही वो अप्रूव कर देते हैं। उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है करेक्टर सर्टिफिकेट की। और करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आपको 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होंगे, जिसमें बैंक स्टेटमेंट चल जाती हैं, बाकी ड्राइविंग प्रोविजनल चल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है। और इसके अलावा आपका रेजिडेंट कार्ड हो गया, बीआरपी कार्ड हो गया, वो आपका चल जाता है। वो आपकी शनाख्त आइडेंटिटी के लिए चल जाता है। एक आइडेंटिटी और दूसरा, दो कैटेगरी बी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, जिन पे ज़रूरी है कि आपका एड्रेस हो, क्योंकि उस पे वो प्रूफ ऑफ एड्रेस देखते हैं। जब आप साइन अप करेंगे एसआईए की वेबसाइट पे तो वो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए आप जब एसआईए की वेबसाइट पे साइन अप करेंगे तो आपको कुछ स्क्रीन इस तरह की शो होगी, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। आगे एप्लीकेशन को फर्दर जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी है, आप उसे क्लिक करें, चेक करें और आप डबल चेक करें। वो लास्ट पे आपसे रिव्यू भी पूछता है कि ये आपकी डिटेल्स हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप चेक कर लें कि कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी जो मेजर प्रॉब्लम कर सकती हैं। बेहतर है आप अपनी डिटेल्स को मुकम्मल तौर पे सही सही से डालें। तो जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उस पे आपको 13 डिजिट का आपको रेफरेंस नंबर देंगे, जो एप्लीकेशन का आपका एक नंबर होगा, उसकी पहचान होगी। वही नंबर फिर आपको मैसेजेस, आपको ईमेल्स जो आएंगी, वो जो भी आप अकाउंट अपनी पर्सनल ईमेल यूज़ करते हैं उस पर भी आएंगी। लेकिन ऐसा ये कि वेबसाइट पे भी आपके अकाउंट के अंदर आपके मैसेजेस में आप मुकम्मल तफसील के साथ आपको ईमेल की जाएगी। आप वहाँ से चेक करें अपने मैसेजेस में, ऐसा ये कि अकाउंट में मैसेजेस में जाके आप अपनी जो भी ईमेल्स या मैसेजेस आए हैं उनको चेक करें। वो 2-3 दिन के बाद अपडेट होते हैं। तो जब आपको रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको विजिट करना पड़ेगा आपके कोई भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लिए ये शर्त है कि वो एक्सेप्ट करता हो डॉक्यूमेंट्स की, आइडेंटिटी चेक कर सकता है कि नहीं,
कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते। उसके लिए ज़रूरी है आपको उन्होंने एक ईमेल कर दी होगी, उस पर लिखा होगा कि ये पोस्ट ऑफिस चेक करने के लिए लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और चेक कर लें। तो अगला स्टेप है, अगला स्टेप में आपको पोस्ट ऑफिस की अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, और वैसे भी अगर चले जाएं तो वो आपकी डिटेल्स ले लेते हैं उसी टाइम। उनके पास एक टैबलेट होता है, टैबलेट पे आपकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। जो आपको रेफरेंस नंबर मिला है एसआईए की वेबसाइट पे, वो आप उनको देंगे 13 डिजिट का रेफरेंस नंबर। तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के बाद दो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी उनमें से दो कैटेगरी बी जिन पे प्रूफ ऑफ एड्रेस हो, और एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, बीआरपी कार्ड हो गया। पासपोर्ट भी मांगते हैं, जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया से या बांग्लादेश से आए हैं उनका पासपोर्ट भी चेक करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की अपॉइंटमेंट अटेंड करने से पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उनमें से आपका पासपोर्ट हो, बीआरपी कार्ड हो, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसके बाद कैटेगरी बी जिसमें से आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो, ये दो लाजमी है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या प्रोविजनल जिस पे आपका एड्रेस हो। अगर आपके पास नहीं है तो दो कोई भी डिफरेंट बैंक्स हो सकते हैं, एक बैंक की दो स्टेटमेंट्स नहीं चल सकती। ये भी ज़रूरी है कि आप ऑफिशियली बैंक स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करें, ना कि जो कि मोबाइल फ़ोन से करते हैं। दो बैंक्स की लाजमी है स्टेटमेंट्स। और उसके बाद आपको 190 पाउंड की फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि कैश भी दे सकते हैं या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। पीसीसी सबमिट करने का तरीका यही है कि जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे एसआईए की वेबसाइट पे, तो आपको एक कोने में नज़र आ रहा होगा कॉन्टैक्ट टू एसआईए। ये आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि ऐसे आपको शो होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि रीज़न यही है कि आपने अपना एक डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो इसके लिए बेहतर है कि पीडीएफ फाइल में पीसीसी को अपलोड कर दें, सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद पोस्ट ऑफिस की अपॉइंटमेंट के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस इंतज़ार करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं, और लॉगिन होने के बाद आपको वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस नज़र आ रहा होगा, जो कि क्वालिफिकेशन है, आइडेंटिटी चेक है, और फ़ोटो चेक है, राइट टू वर्क चेक है, क्रिमिनलिटी चेक है, एसआईए डिसीजन है। और ये 6 चीज़ें वो चेक करते हैं। और पहले तो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन तो पहले ही अपडेट हो जाती है। जिस एकेडमी से आपने सर्टिफिकेट किया है वो पहले ही एसआईए पे रजिस्टर हो जाएगी, आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी रजिस्टर होगा और क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी। और फिर आइडेंटिटी चेक है, वो आपकी जो मालूमात आपने दी है ये सारा कुछ चेक हो जाता है, और चेक होने के बाद वो कंप्लीटेड शो होता है। और उसके बाद इन प्रोग्रेस जो चीज़ें हैं वो आपका फ़ोटो हो गया, राइट टू वर्क हो गया, क्रिमिनलिटी चेक हो गया, फिर वो आपको डिसीजन देते हैं। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरा फ़ोटो चेक हुआ, और फिर क्रिमिनलिटी चेक जो कि मैंने उन्हें एसआईए की वेबसाइट पे अपलोड किया था, उन्हें सेंड किया था, तो वो उन्होंने अप्रूव कर दिया। और उसके बाद राइट टू वर्क भी कुछ दिनों के बाद वो भी कंप्लीट हो गया। फिर मुझे दो लेटर्स 2 पेज के लेटर्स मिले, जो कि आपके साथ मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। वो यही लेटर थे कि आपको लाइसेंस ग्रांटेड कर दिया गया है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि ये जो है आप अपने किसी भी काम, जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं उसी दिन से आप काम करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप पेपर दिखाएं कंपनी को, जिस भी कंपनी में जाना चाहते हैं या जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपना ये पेपर दिखाएं और इसे संभाल के रखें जब तक आपका बैच आता है। तो आपका ये प्रूफ है कि आप एलिजिबल हैं, आपके पास बैच है। तो बैच तकरीबन हफ्ता टाइम होता है तकरीबन उसके दरमियान, लेकिन 2-3 दिन में उन लेटर्स के बाद आपको भेज दिया जाता है। आपको भी दिखा देता हूँ कि मेरा बैच जो आया है वो ये है। इस तरह का लेटर होता है, वो इस तरह का लेटर होता है। इस पे तकरीबन आपको ये कार्ड इसके ऊपर लगा होता है, ये मैं उतार देता हूँ अभी। तो ये जी, तो ये है सिक्योरिटी बैच, इस तरह का होता है। ये आपको तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस है, जिसमें 7 दिन आपको क्लासेस ट्रेनिंग, और उसके बाद तकरीबन सर्टिफिकेट भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है, जो कि आपका रजिस्टर हो जाएगा एसआईए की वेबसाइट पे। और उसके बाद
अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जब भी आप SIA की वेबसाइट पे साइन अप कर लेंगे और उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स लेके अपने पोस्ट ऑफिस पे चले जाएं। पोस्ट ऑफिस पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सबमिट करें और PCC का जो सर्टिफिकेट है वो SIA की वेबसाइट पे सबमिट करें। और उसके बाद टोटल जो टाइम लगता है तकरीबन 1.5 महीने से लेके 2 महीने तक मैक्सिमम आपका काम हो जाएगा, ट्रेनिंग लेने से बैच आने तक। ये सारा प्रोसेस है, इतना टाइम नहीं लेता। बाज़ औक़ात जल्दी आ जाता है, बाज़ औक़ात जो है ना लेट आता है, तो इसके लिए आपको इंतज़ार ही करना पड़ता है। तो जब बैच सेंड कर दिया जाएगा, आप काम करना शुरू कर सकते हैं। काम, क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी काम है, सिक्योरिटी में बहुत अच्छी सैलरी है, 10 पाउंड मिनिमम वेज है जो यहाँ की। और अगर कुछ सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो कि इससे बेहतर पे करती हैं, 12 पाउंड हो गया, 13 पाउंड हो गया, 15 पाउंड, 16 पाउंड इस तरह पे करती हैं और आप अच्छे घंटे लगा के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस तरह सिक्योरिटी बैज होना ज़रूरी है डोर सुपरविजन या इस तरह की कोई जॉब करने के लिए। क्यों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ट्रेनिंग के मतलब कंप्लीट गाइड किया है, जो कि क्या क्या मैंने ट्रेनिंग की, क्या क्या चीज़ें मुझसे पूछी गई और क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, उन पे भी वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।